इस क्रैकपॉट राजवीर से छुटकारा चाहता है ना, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि ये कम से कम साल भर के लिए तो अंदर जाएगा, हो सकता है कई सालों के लिए भी चला जाए, और अगर करण भी चाहेगा ना तो इसको बाहर तो नहीं निकाल पाएगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? I must say, Mom, you are brilliant. I know. Thank you. मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है कि ये प्लान सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। अब आएगी राजवीर की बारी। मॉम, एक आप ही तो हो जो सच में मुझसे प्यार करती है और मेरे लिए सोचती हो। आई एम सो ग्लैड कि आप मेरी जिंदगी में हो। इस प्लान के बाद हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाए। Love you, Mom. I love you too. You stupid, you don't know. मैं जो कर रही हूँ वो तेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। राजवीर के अगेंस्ट नहीं, तेरी खुद की माँ प्रीता के अगेंस्ट कर रही हूँ, so that प्रीता कभी इस घर में वापस ना आ सके। मैं उसके यहाँ आने का हर रास्ता काट दूंगी। करण राजवीर के थ्रू प्रीता तक पहुंचना चाहता है ना, जब राजवीर ही कहीं और पहुंच जाएगा तो प्रीता यहाँ कैसे आएगी? राजवीर, I'm sorry. Slip हो गया। गिरीश, can you please help me? एक सेकेंड प्लीज हेल्प। एक्चुअली मैं शौर्य से हेल्प ले लेती, बट उसका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। उसकी बहन के इन-लॉज आए हुए हैं, सारी फैमिली यहाँ पे है। मुझे ये बैग एक्चुअली रखना है, तुम मेरे साथ आओ ना प्लीज। Sure. मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। प्रीता जी, कहाँ जा रहे हो आप? अरे वो राजवीर को ना काम की कोई फाइल लेकर लूथरा हाउस जाना था, लेकिन वो जो फाइल लेकर गया है ना, गलत फाइल लेकर चला गया। गलती सारी मेरी है। वो रेंट अग्रीमेंट की फाइल ना मैंने उसकी काम की फाइल के ऊपर रख दी। अब जल्दी जल्दी में उसे समझ नहीं आया, जो फाइल ऊपर पड़ी थी लेकर चला गया, और उसकी जो काम की फाइल थी वो तो घर पर ही रह गई। उसको कितने फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाती हूँ लूथरा हाउस और उसको ये फाइल देकर आती हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों मिले, तो प्लीज मासी को इनसे दूर रखना। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, तू ठीक तो है? मैं कब से कोशिश कर रहा था कि मैं आपको ना बताऊं कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरा मुझसे रहा नहीं गया, बहुत दर्द हो रहा है अब। अरे तू भी पागल है, आ इधर बैठ। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया इसका और बता भी नहीं रहा है। एक्सीडेंट? रब्बा, कितनी बार बोला है कि अपना ध्यान रखा कर, लापरवाही करता है। देखो गया ना एक्सीडेंट, दिखा। अरे बाप रे, वो बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हाथ लगा रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ना राजवीर को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ डॉक्टर को लेकर आए। राजवीर, पहले भी फोन किया था तुमने, उठाया नहीं। ये मोहित का एक्सीडेंट हो गया है, उसको जरा लग गई है। तू डॉक्टर को लेकर आ सकता है क्या? ये रुक क्यों गया? किसका फोन है? कौन है जो इसे मेरी जाल में फंसने से पहले ही बचा रहा है? ये किसके चिल्लाने की आवाज है? मोहित है क्या? राजवीर, रुको मत, जल्दी। आप मेरी बात मोहित से करवाइए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट, तू ही बात कर। हाँ दो। हाँ राजवीर। मोहित, तू ठीक है ना? नहीं, मैं वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। पर प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है यार। राजवीर, तू जल्दी आ जा। अच्छा, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ घर। ओके? हाँ, तुम जल्दी आ जा प्लीज। मुझे घर जाना पड़ेगा। छोटा सा काम है, फटाफट हो जाएगा। पहले चल के फिनिश कर लेते हैं, चलो। क्या कह रहा है? वो आ रहा है। अच्छा, घर आ रहा है? चलो ठीक है।
चल तू दिखा, तो से कहाँ लगी है? बहुत दर्द हो रहा है। क्या देख के क्या करोगे, लगा हुआ है, रहने दो। इस पे हल्दी का लेप लगा देंगे। नहीं, हाँ, थोड़ी गरम करके, एकदम तेज गरम करके। अरे दिखा ना कहाँ लगी, पापा देखेंगे नहीं। नहीं, आप हाथ मत लगाओ, आप हाथ मत लगाओ। आ रहे राजवीर, आ रहे ना, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आ जाओ। क्या कोड था? हाँ, 7 3 6 2। खुल गया। लो बैग मुझे दो। प्लीज हेल्प कर दो ना। या ये तुम रख लो। ये किस लिए? गिफ्ट है, गिफ्ट समझ के रख लो ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखो, आज मेरी बेटी काव्या का कितना बड़ा दिन है और तुमने उसकी हेल्प भी की और मेरी फैमिली मेंबर्स की भी तुमने कहीं ना कहीं हेल्प की है, तो मैं तुम्हें और कुछ तो दे नहीं सकती। ये रख लो। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं रख सकता। आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। मेरा मान रखने के लिए भी नहीं ले सकते हो। अगर आप एक अच्छी इंसान होती तो आज मैं आपसे गिफ्ट के रूप में आपका आशीर्वाद मांगता, पर आप उतनी अच्छी इंसान नहीं है। अगर बात आपकी मान रखने की है तो मैं ये रख लेता हूँ। आप समझ लीजिएगा कि मैंने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। देखो राजवीर, तुमने ना हम सबकी बहुत हेल्प की है। सब लोग तुम्हें फैमिली मेंबर ही मानते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारी मेंटालिटी मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए ये बहुत सारे पैसे होंगे, बट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो रख लो इसे। नहीं, सॉरी। अच्छा, ये बैग ही रख लो, ये बैग भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने ये रख लिया है आपका गिफ्ट समझकर। अब आप प्लीज़ मुझे कुछ और लेने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं नहीं रख सकता ये सारी चीज़ें आप जो ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू। प्लीज राजवीर, तुमने मेरे पति की जान बचाई है, उनकी कितनी हेल्प की है। ये बैग तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, बैक साइड से जाना। बैक साइड से क्यों? बाहर फैमिली फंक्शन चल रहा है, सब लोग जानते हैं ना तुम्हें, फैमिली मानते हैं। अगर यहाँ से जाओगे तो कोई ना कोई रोक लेगा। और तुम्हारे घर से भी फोन आया था ना, बुला रहे थे ना जल्दी। फिर यहाँ से जाओगे तो लेट हो ही जाओगे, तो बैक साइड से जाना। हाँ, माँ का फोन तो आया था, देर भी हो रही है। माँ ने पूछा भी था कितनी देर लगेगी। आई थिंक इनका सजेशन सही है, मुझे बैक साइड से ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपके रिस्पेक्ट के लिए। मैं निकलता हूँ। थैंक यू। राजवीर, तुमने जो आज किया है ना, तुमने खुद अपनी किस्मत को धोखा दे दिया। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। और सिर्फ अपनी ही नहीं, तुमने तो प्रीता की किस्मत में भी बदकिस्मती का ताला लगा दिया। तुम दोनों अब इस घर में तो नहीं आ सकते। Now all is set. इसे कहते हैं निधि का अटैक।
राजवीर आपके साथ गया था ना, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, पैसे रखने आया तो था, फिर अचानक गायब हो गया, शायद घर चला गया होगा। कौन चला गया? राजवीर। अरे ऐसे कैसे चला गया? वो भी बिना बताए, ऐसे कैसे जाएगा वो? उसके घर से बार बार कॉल्स आ रहे थे, एक कॉल मेरे सामने भी आया, शायद उसकी मासी का था, अर्जेंसी होगी तो चला गया होगा। हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ राजवीर अपने मासी से बहुत प्यार करता है। अगर उनका फोन आया है तो राजवीर सारे काम छोड़ छाड़ के जा सकता है, बिना बताए जा सकता है। नहीं, पर मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए ना उसे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार वो आएगा ना, मैं बात ही नहीं करूंगी उससे। अरे भाई, मुझे भी गुस्सा आता है। प्लीज काव्या, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय, ओके? अपना दिल मत छोटा करो और भूलो मत, तुम्हारा एक ही भाई है, शौर्य। ज्यादा दिल पे मत लगा, राजवीर से हम बात करेंगे। पूरा गुस्सा दिखाना तू उसे। आ जा। तू आ गया? अरे वो मोहित ठीक है ना? मोहित तो सो भी गया, पता उसे बहुत दर्द हो रहा था, ये जोर जोर से चीखे मार रहा था, लेकिन उसे चोट कहाँ लगी ना वो उसने नहीं देखा है। मतलब मैं यही नहीं समझ पाई कि किस तरह की चोट लगी है, उस पे किस तरह का इलाज होगा, दिखाई नहीं रहा था, शर्मा रहा था। वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा है यार। राजवीर तू जल्दी आ जा। कैसे दिखेगा माँ, चोट तो लगी ही नहीं थी, वो तो एक्टिंग कर रहा था सो दैट आप लूथरा मैंशन ना जाओ। माँ वैसे भी वो चोट ना अंदरूनी चोट होगी, वो नजर नहीं आ रही होगी, और वैसे भी आप उसकी चोट का ट्रीटमेंट शायद आपसे नहीं हो पाया। तो मुझसे क्यों नहीं हो पाता? यही बोला था ना उसने कि गिर गया था तो चोट लगी है। ऐसे तो मुझे पता ही है ना उस पे क्या ट्रीटमेंट करना है, मैं भी डॉक्टर हूँ, भूल तो नहीं गया है तू? ओह सॉरी। अरे ये क्या बैग लेके खड़ा हुआ, ला दी। नहीं मैं पकड़ता हूँ माँ, वो एक्चुअली ये जबरदस्ती पकड़ा दिया गया है मुझे बैग। किसने? अब नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको आराम से, बस ये समझ लीजिए कि गिफ्ट है। अच्छा गिफ्ट है, इसका मतलब अच्छा रहा ना तेरा वो विजिट लूथरा हाउस में? काम के चक्कर में गया था तो अच्छे से ट्रीट किया ना? सबने बिहेव कैसे किया तेरे साथ? अरे अब तो तू उनके लिए काम करता है तो अच्छे से ही बिहेव किया होगा। और क्या बातें की, कुछ ऐसा कहा बताने लायक? अच्छे से बात की, सबने बहुत अच्छे से बिहेव किया मेरे साथ। जितना मैं उनसे नफरत करना चाहता हूँ उतना ही उन लोगों के साथ मेरी अच्छी यादें बनती जा रही है। बड़ी माँ, करीना बुआ, दादी, काव्या, और अब तो करण लूथरा से भी। क्या हुआ, सोच क्या रहा है? कुछ नहीं माँ, बहुत नींद आ रही है, मैं ना जाके सो जाता हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। अच्छा हाँ, थक गया है तभी कुछ नहीं कह रहा है। मैं भी कितनी पागल हूँ। हाँ तू जा, आराम कर, सारे दिन का थका हुआ है। So, हो गया? What? Really? Mom, you're the best. And my time starts now. करण, राजवीर को देखा क्या? राजवीर तो तुम्हारे साथ में तो गया था ऊपर बैग लेकर। हाँ मेरे साथ आया था अंदर पैसे रखवाने के लिए, बट फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? निधि, कुछ देर पहले तो तुम ही कह रही थी ना कि राजवीर को घर से कॉल्स आ रहे थे इसलिए वो घर चला गया। हाँ कहा था, बट मैंने ये कहा था कि शायद मतलब आई जस्ट गेस्ड कि ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए चला गया हो। आई विश थोड़ी देर और रुक जाता तो मैं उसे पर्सनली इनवाइट कर देता रुके के फंक्शन। अच्छा लगा है। या इज अ नाइस किड। चलिए अब हम लोग भी चलते हैं, काफी लेट हो गया है। हाँ चलते हैं, वरना कल 9 बजे रोके के लिए कैसे आ पाएंगे।
चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलिए। मोहित, हाँ मोहित, तूने आज टाइम पे बचा लिया यार, थैंक यू सो मच। पागल है क्या? भाई को थैंक्स बोलेगा? और अगर ये मुझे फिर से करना पड़े ना, मैं फिर करूंगा। हाँ, और मैंने तेरे लिए नहीं किया ये, मैंने प्रीता जी के लिए किया। थैंक्स। चल ठीक है। वैसे ये बता कि यार तूने कुछ सोचा है कि नहीं कि तू लूथरास के अगेंस्ट जा रहा है, अब तू उन्हीं के साथ काम कर रहा है। और देख राजवीर, आई एम वेरी श्योर कभी ना प्रीता जी लूथरास के सामने आ ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो तूने कुछ प्लान किया है? हाँ, I mean, मैं कुछ करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। वैसे मोहित, हाँ? तुझे पता है आज लूथरा हाउस में मुझे कौन मिला? कौन? मेरी बहन काव्या। मैं उससे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन मैं ये रिश्ते से अनजान था। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बहन है, लेकिन इस वक्त तो वो भी इस रिश्ते से अनजान है। उसे नहीं पता कि मैं उसका भाई हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे भाई कह के बुलाया, तो मैं बता नहीं सकता मुझे कैसे फील हुआ। यू नो, वो इमोशन भी था, वो खुशी भी थी, वो पागलपन। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं क्या फील कर रहा था। बस इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी बहन मिल गई यार। एक भाई को अपनी बहन मिल गई, और क्या चाहिए। और सुन, तू जो कुछ भी करेगा इतना याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा तेरे साथ। जानता हूँ, आई नो। जा तू सो जा। ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का? ओ हेलो रईसजादे, तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे हो, सुनाई नहीं देता? सर, ये सही बोल रहे, गलती बाइक वाले की नहीं, गाड़ी वाले की थी। तू ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं है। शर्म आ रही होगी ना तुझे, यहाँ पर खड़ा खुद को देख, लाचार। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे, वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे, और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। You! बल्कि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात ऐड करना रह गई। तुम्हें अपने आप को जो समझना है तुम समझो, लेकिन तुम हो कुछ नहीं, बस मिस्टर लूथरा के बिगड़े हुए बेटे। शौर्य, बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इस कंपनी के ओनर यानी तुम्हारे डैड ने, करण लूथरा ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया है। आई बिलीव कि हमें बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे, जो शौर्य की कंपनी को आगे जाकर पिच करेगा। तो उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से हम मार्केट की बेस्ट कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई लव्ड इट। कैसा फील कर रहे हो? अगर बोलूंगा तो हंसना मत माओ। शौर्य, बोलो। मॉम, आपको पता है, बड़ी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उन्हें पता था कि मैं बुक्स में और टीवी में एक कहानी पढ़ने और देखने वाला तो था ही नहीं। उन्होंने सुनाई और मैंने सुन ली। एक राजा थे, दशरथ। उनकी 3 वाइफ्स थी, कैकेयी, कौशल्य, सुमित्रा। कौशल्य के एक बेटे थे राम, और दशरथ अपना सब कुछ अपने बेटे राम को देना चाहते थे।
बट कैके का भी एक बेटा था, भरत, और वो चाहती थी कि दशरथ का सब कुछ अपने बेटे भरत को मिले। तो बस उन्होंने एक ड्रामा किया, एक गेम खेली, किंग को इमोशनली ब्लैकमेल किया और राम, उनकी वाइफ और उनके यंगर ब्रदर को वनवास भेज दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? मॉम, पहले मुझे भी नहीं समझ आया था मॉम, बट आप ना बिल्कुल कैके जैसी हो। आपकी ये प्लानिंग, ये ड्रामा, ये सब कुछ हर कोई नहीं समझ सकता, मैं समझता हूँ। आप जो कुछ भी कर रही हो और आगे भी करोगी, मेरे लिए करोगी। आपको पता है, दादी ने जब मुझे ये कहानी बताई थी, मुझे लगता था कि कैके एक बहुत ही बैड वुमन है, बट आपको देखता हूं ना मॉम, अब मुझे नहीं लगता। आप बिल्कुल भी कहीं से भी बैड तो नहीं। कैके सेल्फिश थी, अपने बच्चे की खुशी चाहती थी और ये चाहती थी कि उसे सब कुछ मिले। ऐसे ही मैं भी सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहती और चाहती हूँ कि तुझे सब कुछ मिले, सब कुछ तेरे नाम हो सिर्फ। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे याद है ना कल राजवीर के ऑफिस जाने के बाद तुझे क्या करना है? डोंट वरी मॉम, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। मेरा स्मार्ट बच्चा। Alright, I see you in a bit. शौर्य, तूने जो कहानी सुनाई उस कैकई और मुझ में बहुत फर्क है। आफ्टर ऑल ये कलयुग है और फर्क ये है कि कैकई माँ थी, उसने जो किया अपने बेटे के लिए है, और मैं जो कर रही हूँ वो तेरे लिए नहीं, तुझे ये एम्पायर दिलाने के लिए नहीं, प्रीता को मेरे और करण से दूर रखने के लिए कर रही हूँ। मैं कैकई से भी 10 कदम आगे हूँ, तुझसे प्यार में भी और तेरे दुश्मनों के साथ इमोशनल अत्याचार में भी। मैं आज के कलयुग की कैकई हूँ, तो जो करूंगी वो कैकई से भी ज्यादा करूंगी। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट रुक, ये ले टिफिन पैक हो गया, और कल की तरह इसे इधर उधर मत रख देना, अपने साथ लेकर जाना। हाँ पक्का। वैसे तो तू इधर उधर रख देगा तो कोई नहीं, मैं तेरे पीछे पीछे तेरे ऑफिस आ जाऊंगी तुझे ये देने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज मैं घर पे हूँ ना, तो वो अगर टिफिन भूल भी गया ना, कोई बात नहीं प्रीता जी, मैं जाके दे दूंगा। वैसे राजवीर पुत्र, तुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टिफिन भूल भी गया तो तेरी माँ है ना, ये ले आएगी कल की तरह ऑफिस में और खिला देगी अपने हाथों से, है ना? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टिफिन मेरे हाथ में है, मैं टिफिन लेकर जा रहा हूँ, और जो गलती मैं कल करता हूँ वो आज नहीं करता। हाँ तो फिर आज गलती मत कर और ये सही वाली फाइल लेकर जा। ये तेरे काम की फाइल यही रह गई थी और मेरे काम की फाइल तेरे साथ चली गई थी, वो वापस लेकर आना। ओके मैम, बाय। ओके बाय। Oh my God. मेरा स्टाफ भी ना किसी काम का नहीं, इन सबको फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे खिड़की खुली छोड़ के चले गए, उन्हें पता है कि बाहर आंधी तूफान बिजली कड़क रही है, और उसके बाद भी सो इररिस्पॉन्सिबल। पूरे स्टाफ को पता है कि मेरा कैबिन है और मुझे सब चीजें स्पिक एंड स्पैन चाहिए होती हैं, प्रीम एंड प्रॉपर चाहिए, ठीक है? नहीं, एवरीबॉडी इज सो इररिस्पॉन्सिबल। सॉल्व दिस मेस। सारा काम खुद ही करो। क्या कर रहे हैं आप? मैं करता हूँ। नहीं नहीं मत करो, मैं कर लूंगा, कैबिन मेरा है ये। पता है आप कर लेंगे, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। अरे हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन? खून बह रहा है।
अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। कैसे मामूली सी चोट है? संभाल के करना चाहिए था ना। संभाल कर? क्या हुआ, ढूंढ के रहे हो तुम? फर्स्ट एड बॉक्स आपके ऑफिस में होगा ना? फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ, क्या